कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक ले आई हूँ क्लास 11 का। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग अपने पेन कॉपी को लेके बैठ जाओ और इसको पूरा नोट करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम स्टार्ट करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो आपके किडनी होती है, हमारी किडनी के अपर पार्ट पे ये पाया जाता है। ये ग्लैंड जो होता है ये सुपीरियर ऑफ किडनी होती है। ये एक पेयर होता है, जैसे कि हमारा ग्लैंड जो किडनी है वो दो है, तो हम उसे एक ग्लैंड बोलते हैं, एक पेयर ऑफ बोलते हैं, वन पेयर। ओके, वैसे हमारा जो किडनी है उसके अपर पार्ट पे हमारा एड्रेनल ग्लैंड पाया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है। जैसा कि हमारा जो चेस्ट होता है उसके नीचे जो हमारा कमर होता है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, तो ये वहाँ पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रेनल मेडुला होता है। ओके, अब हम बात करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, और मैं एक पिक्चर आपको एक और शो करूँगी इस वीडियो में। उसके अपर पार्ट पे जो होता है ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड है। ओके, तो उसका जो ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड है। अब इसका ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा कॉर्टेक्स होता है, और इसके अंदर का पार्ट जो होता है वो हमारा मेडुला होता है। अब देखिए एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है। जैसे कि मैं बताई थी कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारा ऊपरी भाग होता है, और ये इसको हम लोग आउटर पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड कहेंगे। ये 80 से 90% होता है हमारे किडनी के ऊपर, ठीक। और ये हमारा इसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल है। अब हम आते हैं एड्रेनल मेडुला के बारे में। तो एड्रेनल मेडुला जो होता है वो हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड होता है। ओके, और ये 10 से 20% पाया जाता है, जो कि अंदर का भाग होता है, मतलब बीच का एरिया होता है। और इसका ओरिजिन जो है वो एंडोडर्मल है, मतलब अंदर के पार्ट, और ये मीजोडर्मल मतलब बीच के पार्ट। एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उसको हम तीन चीज़ में मतलब याद करेंगे। एक GFR, ओके, GFR, ठीक। अब ये GFR का मतलब ग्लोमेरुला फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस। ओके, तो इसको हम लोग सारे को हम लोग जोना ग्लैमरोसा, जोना फ्लैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलेसिस। अब इसमें हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो जोना ग्लैमरोसा में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, फ्लैसिकुलेटा जोना फ्लैसिकुलेटा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एंड रेटिकुलेसिस में सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं। अब इसका मेन हार्मोन क्या होता है, ये इसमें मेन हार्मोन जो होता है वो क्या कौन कौन सा होता है। तो जो ग्लैमरोसा में मिनरल कॉर्टिकॉइड्स होता है उसका मेन हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ठीक। और फेसिकुलेटा में जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में उसमें कॉर्टिसोल कहते हैं। और जो हमारा रेटिकुलरिस होता है उसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होता है, जिसमें कि एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आता है। और ये रिलीज बाय टेस्टिस से होगा, ओवरी से होगा, प्लेसेंटा से होगा, और एड्रेनल ग्लैंड से ही ये रिलीज होगा। ओके, अब आते हैं हमारा जो ये मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता क्या है। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड से ही समझ जाइएगा कि एल्डोस्टेरोन की बात हो रही है। ये क्या करता है, ये हमारे सॉल्ट और मिनरल को बैलेंस करता है। ओके, फिर हमारे सॉल्ट आयरन को रीअब्जॉर्प्शन करेगा DCT में ऑफ नेफ्रॉन, एंड इंक्रीज करेगा सॉल्ट आयरन को हमारे ब्लड में और ECF में। ओके, अब आया हमारा ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड से ही आप समझ जाइएगा कॉर्टिसोल का बात हो रहा है। ये इंक्रीज करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, और फिर ये क्या करता है, इंड्यूस करता है लिपोपोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। फिर ये क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ये एलर्जी के अगेंस्ट होता है। फिर ये इम्यून को सप्रेस कर देता है। जब हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो अगेंस्ट काम करती है। अगर कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसका इम्यून हमारा रिस्पॉन्स ना कर पाए, इसीलिए उसको सप्रेस कर दिया जाता है जब हम लोग किसी और का ऑर्गन अपनी बॉडी में इम्प्लांटेशन कराते हैं। तो जैसा कि हम बताए थे कि जोना रेटिकुलेसिस जो होती है उसका जो हार्मोन्स होता है उसे हम लोग सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, और उसमें एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन्स उसके मेन होते हैं।
तो ये क्या करता है, ये प्यूबर्टी कैरेक्टर को इंड्यूस करता है। मतलब जैसे कि हमारे अंदर, जैसे कि मैन हो चाहे गर्ल हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें जो प्यूबर्टी कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि हेयर्स आते हैं फेस पे, और फीमेल्स में ब्रेस्ट जो होता है ग्रो होता है, और भी बहुत सारे प्यूबर्टी सिग्नल्स होते हैं, तो वो उसको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस करता है। ये मैच्योर करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन को। फिर ये इंड्यूस करता है गैमेटोजेनेसिस को, और जो हमारा स्किन जो होता है और हेयर जो होता है, उसको स्किन को ऑयली करता है और हेयर ग्रोथ करता है। ओके, अब देखिए कि हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड है, तो उससे डिजीज़ क्या क्या होती हैं। अगर वो ज़्यादा सिक्रीशन करने लगे, कम सिक्रीशन करने लगे, तो उससे डिजीज़ क्या होती है। एक एडिशन डिजीज़ होती है। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, जब इसमें एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो कम होता है, कम सिक्रीशन होता है उसका, तो when both hormones are decreased, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिसोल, तो ये क्या करेगा, मिनरल कॉर्टिसोल मतलब कि जो हमारा ग्लैमरोसा और फ्लैसिकुलेटा है उसको डिक्रीज करता है, ठीक, और जो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उसको डिक्रीज करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिसोल को। अब हमारा आएगा कॉजिंग सिंड्रोम्स। कॉजिंग सिंड्रोम्स में क्या होता है कि इसमें ये हाइपर, जब ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है। फिर क्रॉम डिजीज़ में क्या होता है, इसमें भी हाइपर सिक्रीशन होने लगता है हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का, ठीक। एंड ग्लाइनाकोमास्टिया जो होता है, जो बहुत ही मोटे लोग होते हैं, जैसे कि मोटे आदमी होते हैं, उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है वो ग्रोथ करने लगता है। मतलब उनका जो ब्रेस्ट है वो लगेगा कि फीमेल जैसा ब्रेस्ट हो जाता है उनका, तो वो उसी के वजह से होता है, ये गाइनाकोमास्टिया की वजह से होता है। इसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स, जैसे कि मेल जो होता है वो फीमेल जैसा ग्रोथ होने लगता है। अब हिरसुटिज्म में क्या होता है, हिरसुटिज्म में क्या होता है कि जो फीमेल में मेल का कैरेक्टर आने लगता है। जैसे कि बहुत सारी औरतों में, जैसे कि ओल्ड औरतों में आप देखेंगी, बूढ़ी औरतों में आप देखेंगे कि उनके फेस पे क्या होता है कि थोड़े थोड़े हेयर्स आने लगते हैं, बियर्ड जैसे, तो वो क्या होता है कि मेल का कैरेक्टर इसमें फीमेल्स में आ जाता है, उसी को हम लोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एड्रेनल मेडुला में। एड्रेनल मेडुला जो होता है वो एडेनिन हार्मोन एंड नॉन एडेनिन हार्मोन भी कहते हैं। एडेनिन हार्मोन को हम लोग 3 फॉलिकल हार्मोन भी कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। जैसे कि हम लोग कभी भागते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी हम लोग को एंजाइटी होती है, तो हम लोग का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, बहुत बढ़ने लगता है। तो वही क्या होता है, इसको हम लोग एडेनिन हार्मोन कहते हैं। और उसी चीज़ को नॉर्मल लाने के लिए हमारा नॉन एडेनिन हार्मोन परफॉर्म करता है, ठीक। अब आया हमारा गोनैड्स। गोनैड्स जो होता है, जो हमारे पेल्विक कैविटी होती है, जैसे कि हमारा 4 तरह का कैविटी होती है, क्रेनियल कैविटी, थोरैकिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। तो सबसे नीचे वाले पार्ट में ही हम कहते हैं उसको पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी जो है वो हमारा 2 तरह का होता है, एक टेस्टिस एंड एक ओवरी, जो कि फीमेल में होता है और ये हमारा मेल में होता है। टेस्टिस जो होता है वो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से भी इसको जाना जाता है। और ओवरी जो होता है वो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और इसको भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जाना जाता है। गोनैड जो होता है वो हमारा मैक्सोक्राइन होता है। अब आते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस जो होता है वो हम पहले बताए कि वो मेल प्राइमरी ऑर्गन होता है। इसमें ये हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड स्क्रोटम, जो मेल में जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के आउटर पार्ट पे होता है, मतलब बाहरी साइड में निकला होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्रोटम और टेस्टिस। अब ये क्या होता है, एंडोक्राइन सेल्स इसमें पाए जाते हैं, जो इंटरसियल सेल्स होती हैं और लेडिक सेल्स जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। इसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, ओके। अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन मैं बता दूं आपको, तो ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिमुलेट करता है। फिर ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्किन जो होती है इसकी ऑयली होती है, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। सेक्सुअल ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं बाय द टेस्टोस्टेरोन, और इट डेवलप ऑफ द कैरेक्टर फेशियल हेयर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और फिर ये क्या करता है, फेशियल हेयर जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, उसको डेवलप करने का काम करता है। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरी।
So as you know that the ovary is the primary sex organ and so ओवरी जो होता है वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। जो इंडोक्राइन सेल्स होती हैं इसमें दो तरह के होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है ये हमारा ओवेरियन फॉलिकल जब होती है तब उसमें काम करता है। ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल इन फीमेल प्रोड्यूस कराता है। इट हेल्प टू ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। हमारे जो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड से प्यूबर्टी की एज में आती हैं तो उसमें जब मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है तो वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है और ये स्टिमुलेट करता है oogenesis को, रेगुलेट करेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ओके, अब हमारा प्रोजेस्टेरोन जो होता है इसको हम लोग एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है और जब उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है कि वो सेल डाउन हो जाता है, जिससे कि वो फिर कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टाइम हमारा प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो वर्क करता है, वो सिक्रीट होता है। अब हमारा जैसे जानते हैं कि आप दो तरह के हार्मोन होते हैं, FSH एंड LH। FSH को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और LH को हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये फीमेल में क्या करता है, फॉलिकल को ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है एस्ट्रोजन में, ठीक, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन कहते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में वर्क करता है, जिसको कि हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। में क्या करता है, ये FSH जो होता है ये मेल में क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को। और LH जो होगा इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये लेडी सेल को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि टेस्टोस्टेरोन